सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि 5 रुकनी बेंच की कलअदम की गई दफात के तहत सिविलियंस का खुसूसी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता। बुध को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने एक बार फिर खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज वहीं से किया जहां से मंगल को छोड़ा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा कि आप जस्टिस मुनीब की जजमेंट से पैराग्राफ पढ़ रहे थे, वहीं से शुरू करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, ख़त्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि आर्टिकल 233 के 2 हिस्से हैं, एक आर्म फोर्सेस का, दूसरा सिविलियंस का। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कदम करार देने वाला फैसला पढ़कर सुनाया। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि FB अली केस में तय हो चुका था कि सिविलियंस का भी खुसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि देखते हैं कि इस पर हम आपसे इत्तेफाक करें या ना करें। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया FB अली केस अलग नौइयत का था। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो सिविलियंस थे। फैसले में कहा गया कि जुर्म सरजद होते वक्त रिटायर्ड नहीं थे, इसलिए इनका केस अलग है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विस मैन की है, ये एक्स सर्विसेज मैन भी नहीं थे। चले हम सिर्फ शहरी के इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं, क्या यह सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि आम तासुर को छोड़ दें, ये बताएं सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया में किया गया? क्या जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि बुनियादी हुकूक रहते हैं जिसके बारे में अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, इसमें बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस क्या है? क्या आपके पास इसकी कोई मिसाल है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, आगे चलकर इस पर भी बात करूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि पहले शेड्यूल में भी कोई कानून है, इसको भी आप नहीं छेड़ सकते। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि यह भी अहम है कि मौजूदा कानून में लागू होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि हमारे बहुत सारे जवान शहीद होते हैं, इन पर हमला करने वालों का भी क्या मिलिट्री ट्रायल होगा? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा है कि इस केस में हम ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा है कि ख्वाजा साहब, लगता है कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की 6 दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियंस का खुसूसी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कि कानून बनाए, क्या क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईने पाकिस्तान पार्लियामेंट को यह इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि चंद सवालात सामने आए, इनका जवाब ख्वाजा हारिस से कल लेंगे, जिसके बाद केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई।